हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। कल मैंने लाइव आपको 11 से 15 तक के सवाल प्रश्नावली 7.1 के पढ़ाए थे, लेकिन कनेक्शन कट जाने के कारण केवल 11 नंबर सवाल ही उसमें आ पाया। इसलिए मैं ये ऑफलाइन वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। देख लीजिएगा, लाइव नहीं चल रहा है, ये वीडियो देख लीजिएगा। कैसे इसको करते हैं। x³ + 5x² - 4/x², ये सवाल है। इसका समाकलन करना है हमको। जब भी ऐसा सवाल आए कि ऊपर एक बहुपद लिखा हुआ है और नीचे एक बहुपद से ही भाग है, तो इसका मतलब हर पद में इस बहुपद का भाग है। तो इनको अलग अलग कर दीजिएगा। x³ के नीचे x² आ जाएगा, फिर इसका अलग कर देना है। संख्या कांस्टेंट होती है, गुणे में है तो बाहर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर -4 बाहर लिख लीजिए, तो 4 के गुणे में कितना है, 1/x², ऐसे लिख दिया हमने। इसमें कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं, समझ में आया। x³ में x² से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1x बच जाएगा। 5 किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दो तो कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। -4 जब बहुपद की घात को हम ऊपर ले जाते हैं तो कैसी घात हो जाती है, माइनस की। अब x का समाकलन क्या होता है, x⁴n से x का समाकलन करेंगे तो 1 घात है इसमें, और समाकलन में 1 घात और जुड़ती है और उसी संख्या से भाग कर देते हैं। +5 1 का हुआ जाके x -4, हमने बताया बहुपद में 1 घात जुड़ती है और उसी से नीचे भी भाग होता है, फिर लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। बस आपका आंसर हो गया। इसी को सरल कर लीजिएगा। x²/2 + 5x - 4, और ये -1 बचेगा तो माइनस प्लस हो गया, और x⁻−1 बचेगा। इसका मतलब नीचे कर दो तो पॉजिटिव घात हो जाएगी। बस यही आपका आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया है भाई, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मेरे साथ इस चैनल पे पढ़ो, सभी सवाल समझ में आएंगे। पूरे नंबर ना आए आपके तो कहना। अब देखिए 12 नंबर सवाल भी ऐसा ही है। 15 तक सवाल ऐसे ही हैं। 12 नंबर में क्या है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, x³ + 3x + 4 अपान में √x है। अब √x का मतलब अगर आपको पता है तो बस आप ये भी कर लेंगे। √x का मतलब क्या होता है, घात 1/2, बस ये है। तो यहाँ पे क्या करिए, √x का मतलब खाली ये होता है कि x⁻² 1/2। बस अगर ये समझ लिया आपने, ये जानते तो होंगे ही भाई, होशियार हैं आप लोग। तो x³ अपान में अलग अलग कर दीजिए, सब में भाग दे दीजिए। 3 बाहर लिख लिया x, और फिर यहाँ x घात 1/2 का भाग कर दिया, +4, फिर 1/x की घात 1/2 dx। ऐसे हमने लिख दिया सब पदों को अलग अलग। अब आपको भाग में क्या हो जाता है, घातें घट जाती हैं। ये घातांकों के नियम तो पता होंगे कि a⁻m अपान a⁻n तो हो जाता है a⁻m - n, यानी कि भाग में घातें घटती हैं। तो 3 से आधी घात घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 2.5, या उसको 2.5 बोलते हैं हिंदी भाषा में, या बोलते हैं 5 का आधा। 5 का आधा 2.5 होता है। यहाँ 3, यहाँ 1 घात है, आधी घात घट जाएगी तो आधी तो बचेगी, +4 यहाँ पे नीचे घात है, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब 5/2 घात आ गई तो क्या करना है, 1 जोड़ना है।
ये कितना है 2.5, और जोड़ देंगे 3.5, मतलब 3.5, 3.5 कितना होता है 7 का आधा। और फिर आपको क्या करना है, जितना घात आती है उतना ही बटे में आता है। तो जब बटे में 7/2 लिखोगे तो उल्टा कर दो। अगर किसी संख्या का भाग कर रहे हो तो उसका उल्टा गुणा, मतलब उल्टी संख्या से गुणा कर दो, बात एक ही है। +3, उसके बाद x में आधी घात है और एक और जोड़ देंगे तो 1.5 घात हो जाएगी फिर, और इसी का भाग करना है तो गुणा कर देंगे उल्टा। 4, फिर माइनस आधा है, +1 करेंगे तो प्लस का आधा बट जाएगा, और फिर 1/2 से भाग होगा, मतलब 2/1 से गुणा और एक कांस्टेंट c। तो ये हुआ आपका 2/7, x⁻7/2। यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, 2 × x⁻3/2, और फिर हो जाएगा 4 दूना 8, x⁻1/2 + c। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर इसको आप √x भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऊपर बताया था आपको, तो बस आंसर में अगर √x लिखा हुआ हो तो समझ लो बिल्कुल सही लिखा है हमने, ठीक है। अब 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वो भी ऐसा ही तो है। 13 नंबर सवाल है x³ - x² + x-1 अपान में x-1, इसका समाकलन करना है आपको। तो यहाँ 2 पद हो गए नीचे बहुपद में। अब ऊपर आपको इसको ऐसे ही 2 पदों में तोड़ना है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर कॉमन ले लें x², क्या करें, x² अगर कॉमन ले लिया जाए तो x² कॉमन ले लिया जाए तो x³ में x² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x, और फिर x² में x² से भाग दोगे तो x-1, प्लस इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, इन दोनों पदों में कॉमन है 1। कोई जब कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, बट्टे x-1 dx। ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या कॉमन मिल गया, x-1 कॉमन मिल गया यहाँ पे। तो बचा क्या है आपका x² + 1 बचा है, और नीचे x-1 से तो भाग ही है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, x² का बचा समाकलन और 1 का बचा समाकलन। दोनों के समाकलन अब आपको तो याद हो गए होंगे। 1 घात बढ़ाओ उतने का भाग कर दो, 1 का x होता है, 1 कांस्टेंट जोड़ दो, आंसर हो गया। जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 14 नंबर सवाल में एक कोष्टक में संख्या लिखी, बाहर √x लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √x का आपको गुणा करना है, अंदर 1 में करेंगे तो √x आ जाएगा, इसका अलग कर दें, माइनस लगा दें और x में गुणा करेंगे और √x को लिख दें 1/2 घात में, ठीक है। तो अब यहाँ x की घात 1/2 समझ लो आप। x की घात 1/2 का अभी हमने किया था, तो 1 जोड़ेंगे 1/2 में तो कितना आ जाएगा 3/2, और जब भाग करेंगे तो 2/3 से गुणा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो पहले ही 3/2 हो जाएगा। अब ये हुआ 2/3, x की घात 3/2 माइनस 3/2 में अगर 1 जोड़ेंगे, 3/2 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 2 एकम 2 3, 5/2, x की पावर 5/2। अब 5/2 से भाग यानी कि 2/5 और प्लस c हो गया आंसर। कितने सरल सवाल हैं, बस आप थोड़ा फोकस करिए इन पे, आपको सारे सवाल आ जाएंगे। अब 15 नंबर सवाल बिल्कुल ऐसा ही है।
क्या कह रहा है, रूट x का गुणा करिए किसमें, 3x² में, फिर 2x में और फिर 3 में और गुणा करके समाकलन कर दीजिए। आपको पता है रूट x का मतलब होता है x⁴1/2। अब इतना आपको पता ही है। तो आधी घात गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। x 3 लिखा हुआ है और 2 है, आधी घात जोड़ेंगे तो 2.5 को कैसे लिखते हैं, 5/2x प्लस 2 बाहर, x⁴1 और आधी 1.5, 3/2 प्लस 3 बाहर, √x का मतलब x⁴1/2। अब बस सबका समाकलन करिए। 3x⁴ 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 और भाग करेंगे तो 2/7 प्लस 2, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 और फिर 2/5 भाग 3, x⁴1/2 में जोड़ेंगे 1 तो 3/2 फिर 2/3 प्लस 1 कांस्टेंट। ये हो गया 3 दूना 6/7 और x⁴ 7/2। फिर हो गया 4/5 x⁴ 5/2। फिर यहाँ 3 3 कैंसिल, 2x⁴ 3/2 प्लस c। यही हो गया आपका आंसर। 16 नंबर सवाल बिल्कुल वैसा ही है। 2x का समाकलन करिए -3, यहाँ एक त्रिकोणमिति फलन आ गया। अब प्लस e⁴x, इनका सबका अलग अलग कर दीजिए। 2x का क्या होता है, x²/2, एक घात में 1 जुड़ा, 2 का भाग। cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का अवकलन माइनस sin x, तो cos x का समाकलन sin x, क्योंकि उल्टा चलता है। e⁴x का अवकलन भी e⁴x, समाकलन भी e⁴x, सॉरी ये dx थोड़ी होगा, प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से इन सवालों को करना है। और कोई दिक्कत है इनमें तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं फिर आपको पर्सनली बता दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिए, 91 40 85 74 14। इस पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई सवाल नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आती। 17 नंबर सवाल देखिएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको वैसे ही करना है। 2x² का अलग कर दीजिए, 3 बाहर लिख दीजिए, sin x का अलग कर दीजिए 5, √x का मतलब क्या होता है, x⁴1/2, 2x⁴2 है, समाकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा /3। sin x का क्या होगा, माइनस cos x, प्लस 5x⁴3/2 और फिर बटे में 3/2 आएगा प्लस c। बस थोड़ा सही करके लिख दीजिए, 2/3x³ प्लस हो जाएगा 3 cos x, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 दूना 10/3 x⁴3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर।